बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमीर शहर लूट लेता है गरीबों को, कभी बहीलाए मजहब कभी बनामे वतन। आम तौर पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और बिलखसूस हमारे इस खित्ते पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पर एक एक मजहब को मानने वाले लोग और शिद्दत से मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं ये तकरीबन 50 से ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ पर हम लोगों की कुछ नेचर ऐसी है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा ही जज्बाती ले लेते हैं। और यहाँ पर आम तौर पर यही एक तरीका हुक्मरानों का रहा है कि अगर हमें कोई भी चूरन बेचना हो तो सबसे सस्ता और सबसे आसान चूरन जो होता है वो एक वतन परस्ती और एक मजहब को लेकर होता है। अब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 20 सितंबर के हवाले से जो मिशन नूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतारिफ करवाया, जिसको लेकर फिर बाद में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। कोई इसको कह रहा है कि ये उस दिन को लेकर बनाया जा रहा है 20 सितंबर 1948 को, कि जब अहमदी कादियानी मिर्ज़इयों को सन 1948 में इनकी इबादत के लिए रबवा एक ज़मीन अलॉट की गई इनको रबवा के तौर पे। और इसके अलावा कई इसको योम शोहदा अहमदिया के नाम पर से भी इसको जानते हैं, या और भी कई चीज़ें अब इस चीज़ से मुंसलिक की जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, कि इनको यही दिन एक मिला था आप अपना ये मिशन नूर को आगे लेके जाने का। और मिशन नूर, इसमें मकसद इन्होंने ये किया है कि हमने एक जुल्म के खिलाफ जो है ये अजानें देनी है रात को 9 बजे छतों पर निकल के। और इसके दौरान ही पीटीआई के अपने ही इनके अरकान का इसके ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो गए। इसके तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार कर दिया कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, हम इस चीज़ को इस नाम से नहीं लेके चलना चाह रहे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ मिर्ज़ई कादियानी अहमदियों को कुछ के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान की जितनी भी ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनमें हर पार्टी में बरेलवी अरकान भी हैं, देवबंदी भी हैं, अहले तशय्युअ भी हैं। वो इन चीज़ों को काफ़ी नज़दीक से जो है वो एनालिसिस करते हैं। अब बात यहाँ पर हो, अब उसके अलावा अब हलीम आदिल शेख और अली मोहम्मद ख़ान, इसके अलावा भी कुछ दीगर अरकान ने इससे जो है अपने आप को एक तो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और वो उन्होंने अब इसको एक नया नाम दे दिया है कि अब हमने इस तहरीक का नाम जो है हुक्म अज़ां, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नाम लेकर जो है अब हम इसको आगे चलेंगे, मिशन नूर नहीं होगा। अब बंदा इनसे ये पूछे कि हुक्म अज़ां भी अगर आप ये एक तहरीक का नाम ले रहे हैं तो ये तो उस जगह पर मनाई जाती है या कही जाती है, या उस जगह पर इस तरह की तहरीकें चलाते हैं कि जहां पर कुफर का गलबा हो मुसलमानों के ऊपर और मुसलमानों का जीना महाल हुआ हो, उनको उनकी बुनियादी जो इबादत हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ईदैन की उनको आज़ादी ना हो, वहाँ पर तो ये बात करते ये समझ आते हैं। ये एक इस्लामी रियासत है, नज़रियाती रियासत है, और ये इंसानी तारीख की मदीना के बाद ये दूसरी एक नज़रियाती रियासत है, इस्लामी नज़रियाती रियासत है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इसमें कोई शक नहीं है, मैं अगर आपसे मुखातिब हूँ तो मैं तो इस चीज़ में बढ़ चढ़ के बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर किस्म की इस्लामी, अपने मजहबी, हमें मसलकी, हमें आज़ादी है, हमें हर किस्म की अपनी इबादत हम सरेआम कर सकते हैं, हमें किसी का इसके ऊपर खौफ और डर नहीं है। अब पीटीआई से बंदा ये पूछे कि आप लोगों को, पहली बात ये कि आप लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ात क्यों आए, आप लोग ये अजान क्यों दे रहे हैं, क्या ये वही आपके जो स्टेज जो हुआ करते थे, आप लोगों के जो एक धरने हुआ करते थे स्टेज पे, उसके दौरान जब आप लोग एक इस्लामिक टच की बात करते थे, क्या ये उसी का हिस्सा है, क्या ये इस्लामिक टच है, या ये कोई ऐसी रियासत में हम रह रहे हैं कि जहां पर हम कैद हैं नजरियाती तौर पे, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पे, और हमें इस्लामी तालीमात हासिल करने की जो है पूरी पाबंदी लगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक लिबरल पार्टी के तौर पर सामने आई थी, और अब ये
اذانیں. اب ان سے بندہ یہ پوچھے کہ اگر آپ کی جماعت میں کوئی مسیح ہیں, ان کے لیے اس مشن نور میں کیا حکم ہوگا کہ وہ اب کیا کریں گے اس دن. تو ہم پاکستان تحریک انصاف سے یہ گزارش کریں گے, ان کے اراکین سے گزارش کریں گے, ان کی فین فالوئنگ سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگوں نے ماضی میں بہت زیادہ غلطیاں کرنی ہیں جس کا خمیازہ آپ لوگ ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو خدا را اور مزید اپنے ملک کو, اپنی ذات کو اور باقی پاکستانی معاشرے کو جو ہے مصیبت میں مت ڈالیں اور ہوش کے نہ کھلیں. مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں. محمد شمس الزمان. اللہ حافظ.